अच्छा जी, इस एक्सरसाइज से कुछ और क्वेश्चंस जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज के रेफरेंस से हैं, मैं उसकी भी एक प्रैक्टिस का एग्जांपल डिस्कस करा देता हूँ। एलिमिना विद कांस्टेंट डेंसिटी, दिस occupies given the region, find the moment of inertia about x, y and the radii of gyration। रेडिया ऑफ गायरेशन भी चाहिए और मोमेंट ऑफ इनर्शियाज भी चाहिए। ओवर द रेक्टेंगल, ये तो इजी है। 22 में बात कर लेता हूँ। ओवर द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0 0 b 0 और 0 h, देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये ले जी, लेमिना विद कांस्टेंट डेंसिटी, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने हैं एंड रेडियाई भी कैलकुलेट करना है। अब एक पॉइंट है 0 0, एक है b 0 और एक है 0 h। ठीक है, ऑटोमेटिकली इस ट्राइंगल, ये इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगी, x इंटरसेप्ट b है, y इंटरसेप्ट h है, x ओवर b प्लस y ओवर h इज इक्वल टू y1 बन गया। इसी से रीअरेंज करें तो ये x की एक्सप्रेशन बन जाएगी। जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस y स्क्वायर इनटू डेंसिटी। अब आपको पास डेंसिटी क्या दी हुई है, कांस्टेंट है रो इज कांस्टेंट, यहाँ इसकी जगह वैल्यू रो पुट कर देता है, रो इंटू वाई स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन y से पहले, अब इसने टाइप 2 से सॉल्व किया, पहले x से सॉल्व करते हैं। x से पहले लाइन ड्रॉ करें, x 0 से बन जाएगा यहाँ से बनाए 1 माइनस h ओवर y और फिर b से मल्टीप्लाई कर दूंगा, b माइनस b y ओवर h आ गया। तो ये आपके पास x की वेरिएशन हो गई और y की वेरिएशन ऑटोमेटिक 0 टू h आ गई, y की वेरिएशन 0 से। टाइप 2 से सॉल्व कर लिया, डेंसिटी कांस्टेंट बाहर निकाले, इंटीग्रेशन y से करूँगा पहले x से करूँगा तो x आ गया, अपर लिमिट b माइनस बी वाई ओवर h आ गया, लोअर लिमिट 0, वहाँ 0 आ गया सिंपली। अब इसको y को अंदर स्क्वायर के मल्टीप्लाई कर दिया, अभी दिस y इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन दिस y, ये पावर 3/3 हो गया, ये 4/4 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये मेरे पास सिंप्लीफाई होके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस आ गया। इसी पैटर्न पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस बना लें। क्या x स्क्वायर इंटू डेंसिटी, ठीक है जी, डेंसिटी की वैल्यू y रो कांस्टेंट है, फिर x स्क्वायर आ गया, विद इस पर x पहले इंटीग्रेट करते हैं, पावर 3/3 हो गया। ये इसने यहाँ पावर 3 को ओपन कर दिया। अब ज़रूरी नहीं कि पावर 3 को आप ओपन भी करें, आप डायरेक्टली क्या कर लें, इसको सिंपल विद इस पर y इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा, पावर 4/4 डिवाइडेड बाय माइनस बी एच आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव बी ओवर एच आना चाहिए ना, वो हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट है तो सिंपली इंटीग्रेट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। खैर यहाँ इसने पावर क्यूब को ओपन किया, 4 टर्म्स बन गई, फिर इसको इंटीग्रेट कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, फिर इंटीग्रेट कर लिया। इट्स अप टू यू कि आप इसको, अगर आपको क्यूब और 4 पावर के ओपन करने आते हैं फार्मूले तो आप उसे सॉल्व करें, अदरवाइज नो नीड कि आप लंबी चौड़ी ये कैलकुलेशंस करें, आप डायरेक्टली इंटीग्रेट। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस आ गया। अच्छा जी, रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई डिवाइड बाय मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डिवाइड मास, वो वैल्यूज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन मास कैलकुलेट करना रह गया, अब डायरेक्टली मास कैलकुलेट करके इसमें पुट अप कर देते हैं। मास की फार्मूला क्या था, डेंसिटी को ओवर द एरिया इंटीग्रेट कर लेते हैं। लिमिट्स की इसमें सब में ही टाइप 2 से सॉल्व किया। अब आपकी चॉइस है, पहले टाइप 1 से कर ले या टाइप 2 से कर लें, जैसे मर्जी। तो पहले विद रिस्पेक्ट एक्स इंटीग्रेट किया और लिमिट, ये मास की वैल्यू आ गई, मास और पुट कर दें तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास पुट अप किया, सिंप्लीफाई करके ये आपके पास एक्स कंपोनेंट आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन का। इस तरह डेंसिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय टोटल मास, सिंप्लीफाई करेंगे, ये रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है y वाला। ये 6h ओवर 6 अंडरूट है, यहाँ भी अंडरूट है, ये अंडरूट बना के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस पैटर्न पे इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सरफेस एरिया। आपने किस तरह किसी भी सरफेस का, कोई भी आप सरफेस जनरेट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसका सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन दिस सेक्शन वी अप्लाई द डबल इंटीग्रल टू द प्रॉब्लम कंप्यूटिंग द एरिया ऑफ द सरफेस। एरिया ऑफ द सरफेस हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके लिए लेट इट भी आपके पास सरफेस की इक्वेशन है z इन टर्म ऑफ x y। ठीक है, s be the surface with this where f be continuous partial derivatives, simplify this। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, अभी आपको आइडिया देते हैं कि कैसे आपने इसको। हाँ जी, इसका फार्मूला है सरफेस एरिया कैलकुलेट, द एरिया ऑफ द सरफेस विद फार्मूला इज z इज इक्वल टू f ऑफ x y। अगर आपकी सरफेस इस इक्वेशन में है वेयर
एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, एफ सब्सक्रिप्ट एक्स, वाई सब्सक्रिप्ट वाई, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स को, ठीक है। एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी इन अदर वर्ड जेड का विद रिस्पेक्ट एक्स डेरिवेटिव, एफ का विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, जेड का विद रिस्पेक्ट वाई करें, एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या करें, इन डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव्स के स्क्वायर्स प्लस 1 ओवर द होल अंडर रूट, इसको इंटीग्रेट कर दें ओवर द होल रीजन, वी गिव यू द सरफेस एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ द सरफेस, कोई भी सरफेस है उसका एरिया कैसे कैलकुलेट, जैसे ये फर्ज करें ये सरफेस है, मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, इसका एरिया मैं इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकता हूँ अगर मुझे सरफेस की इक्वेशन गिवन है। मसलन देखें एक्सरसाइज से, पहले एग्जांपल से आइडिया ले लेता हूँ। देखें, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सरफेस दैट लाइज अबव द ट्राइंगल रीजन टी इन द एक्स वाई प्लेन विद वर्टेक्स दिस एंड दिस, ओके। ये मेरे पास कोई भी सरफेस है, ये जो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y, वो कहते हैं ये जो सरफेस है, अच्छा ये नीचे ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से ऊपर जो भी सरफेस बन रही है मुझे उस सरफेस का एरिया चाहिए, सरफेस एरिया, ठीक है, उसका मुझे सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला नोन है। अच्छा ट्राइंगल उसने दे दी है, अच्छा नहीं 0 उसका वर्टेक्स दिया है ना, 0 0 1 0 और ये 1 1, ये 2 पॉइंट फार्मूले से मैं निकाल लूँ y इज इक्वल टू x, ये लाइन हो गई, ये x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन हो गई, ये आपकी y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन हो गई, ठीक है। इस रीजन को इंटीग्रेट करना, तो इस रीजन को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करूँगा, टाइप 1 से बनाना चाहता तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्स ड्रॉ करो, नीचे y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू x, y 0 से x हो गया और x की लिमिट 0 to 1 हो गई, ठीक है जी। अब ये सरफेस की इक्वेशन दी बना है, अब इस फार्मूले को यूज़ करें, ठीक है। z का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 2x आ गया, z का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव बना के यहाँ पुट कर देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करूँगा z का तो 2 आ जाएगा, ये यहाँ पुट करेंगे 2, ये 1 तो वैसे फार्मूले का है, अंडर dA आ गया, ठीक है जी। ये सिंप्लीफाई कर लें, अब ऑटोमेटिकली विद रिस्पेक्ट टू y पहले सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट y की लिमिट मैंने अभी बनाई है, 0 to x आ गई और x की 0 to 1 आ गई, x 0 to 1 हो गई, y 0 to x हो गई, सिंपली पहले विद रिस्पेक्ट y इंटीग्रेट को y अपर लिमिट x आ जाएगी, ठीक है। फंक्शन की पावर आगे उसका डेरिवेटिव एडजस्ट कर लेता हूँ, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 8x, तो 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता है, ठीक है, तो 8x इसका फंक्शन की पावर जस्ट पावर इंक्रीज हो गई, 3/2 ओवर 3/2, ये 2/3 आ गए, ठीक है। अपर लिमिट x की जगह 1 पुट कर दे, फिर x की ही की जगह 0 पुट करना है, 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 9 की पावर 3/2, जो कि 9 की पावर 3/2 27 हो गई, जब 0 पुट करूँगा तो 5 की पावर 3/2 यानी 5 and 5 हाफ बन जाएगा, ये आपके पास सरफेस एरिया की वैल्यू होगा इस तरह, ठीक है। अब ज़रा एक्सरसाइज से कुछ और प्रॉब्लम, ये अब एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक आपने ये प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस, पहला तो अब बहुत आसान है, ओवर द रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। सेकंड वाला द पार्ट ऑफ द प्लेन डेट इनसाइड द सिलेंडर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पार्ट ऑफ द प्लेन इन द फर्स्ट ऑक्टेन, ये आपने क्वेश्चन 3 को थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इन द, हाँ जी, कैसे, मुझे सरफेस एरिया चाहिए, द पार्ट ऑफ द प्लेन दैट लाइज इन द फर्स्ट ऑक्टेन कौन सी थी, जिसमें x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव रीजन बनेगा। इस प्लेन को ज़रा ड्रॉ करें, तो इसे गौर करें, इसको इंटरसेप्ट हम बनाते हैं, इसको प्लेन की इक्वेशन 6 से डिवाइड कर दिया, ये जो प्लेन की इक्वेशन की बना है ये वाली पार्ट ऑफ द प्लेन जी, ये एक तो हो गया ना z इन टर्म ऑफ एक्स वाई बना लिया। अब वैसे 6 से डिवाइड करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 से डिवाइड 6 ये आ गया x/2 y/3 z/6, ऐसी प्लेन। अब इस प्लेन की x इंटरसेप्ट 2 हो गया, y इंटरसेप्ट 3 हो गया, z इंटरसेप्ट 6 हो गया, 2 3 और ये 6, ठीक है। आपने सिर्फ प्लेन का वो हिस्सा लिया जो फर्स्ट ऑक्टेन में है। अब आपने लिमिट्स बनानी है तो ऑटोमेटिक इस प्लेन को ज़रा नीचे ड्रॉ करें, ये जो एक्स वाई प्लेन में बना है, ये x है, ये y है और ये z है। जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बनाने से पहले क्या आएगा, ये आपका रीजन है, इसको अलग से ड्रॉ करें, x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 3 है, ठीक है। ये आपने यही कहते हैं ना सरफेस, इस सरफेस का सरफेस एरिया चाहिए ओवर द रीजन के आपके पास ये ट्राइंगल इस केस में बन रहा है, ये ट्राइंगल आ गया, x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 3 है, तो x/2 + y/3 = 1, वो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा x इंटरसेप्ट 2
y इंटरसेप्ट 3। अच्छा जी, सरफेस एरिया की क्वेश्चन ये थी, z इन टर्म ऑफ एक्स वाई मौजूद है, एक्स z का विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव किया -3 आ गया, z का विद वाई डेरिवेटिव किया तो -2 आ गया, ये -3 -2। ये आप इसको टाइप 2 से सॉल्व करें, x 0 से यहाँ से बना लो x इंट, ये इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने ना टू इंटरसेप्ट वहाँ यूज़ करके, ये x की लिमिट आ जाएगी 0 to this, y की 0 to 3 आ गए, पार्शियल डेरिवेटिव्स बना लिए। अब इस फार्मूले में पुट कर देता हूँ, ओवर द रीजन यहाँ डी आएगा जिस रीजन के लॉन्ग आपने सॉल्व किए, डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, ये आपके पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स आ गई। पहले विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करें, फिर विद, ये तो वैसे कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ से आपके पास एरिया ऑफ द सरफेस आ गया। तो आपने एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ये अब इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। जो प्रॉब्लम हो वो आप डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम।